आपसे एक प्रश्न, ये दुनिया किसने बनाई? फटाफट उत्तर दो, देर मत करो। किसने बनाई? भगवान जी ने। अरे बोलिए ना, बनाई कि नहीं बनाई? कुछ लोग तो यूं कर रहे, कुछ लोग यूं कर रहे, कुछ चुप बैठे। बाद में देखेंगे जो होगा। गलत हो गया तो अच्छा, भगवान ने बनाई कि नहीं बनाई? कुछ लोग हाँ तो बोलो, बनाई ना? हाथ उठाकर बताओ, ये दुनिया किसने बनाई? अरे जोर से बोलिए ना, और ऊपर हाथ कर कीजिए। ये दुनिया किसने बनाई? हाँ, लश्कर वाले कितने बैठे? ये दुनिया किसने बनाई? अच्छा, ये दुनिया किसने बनाई? हाँ जी बालचंद जी, दुनिया किसने बनाई? अजीत कुमार जी, दुनिया किसने बनाई? बोलिए ना, भगवान ने। बहुत बढ़िया, सारा काम खत्म कर दिया। चलो मान लिया, आपकी बात मान ली कि दुनिया भगवान ने बनाई। तो भगवान को किसने बनाया? अच्छा चलो, भगवान पहले से थे, ठीक है, भगवान पहले से थे और दुनिया बाद में बनाई। तो भगवान रहते कहाँ थे? जब दुनिया नहीं थी तो भगवान रहते कहाँ थे? प्रश्न पे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? एक जगह कहा हुआ है, बोले भगवान अकेले बैठे थे, फिर वो अकेले बैठे बैठे दुखी हो गए, अकेले रहते रहते बोर हो गए तो रोने लगे। जब भगवान रोने लगे तो उनके आँख से आंसू टपके। तो जो पहला आंसू टपका वो ये धरती बन गई, जो दूसरा आंसू टपका वो नरक बन गया, जो तीसरा आंसू टपका वो स्वर्ग बन गया। ये कुछ समझ में नहीं आती है बातें, अपनी बातें अपने आप ही कटती हैं। जब धरती नहीं थी तो भगवान बैठे कहाँ थे? प्रश्न उठ सकता नहीं उठ सकता? जब धरती नहीं है तो भगवान बैठे कहाँ थे? जैन धर्म पढ़ा है आपने? माता जी टाइम नहीं है, क्या करें, घर गृहस्थी है ना, दुकान चलाना पड़ती है, नोट कमाने पड़ते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता, परीक्षा चल रही ना, बहुत टेंशन रहती है माता जी। बस बच्चों की तो इतनी टेंशन रहती है कि परीक्षा देने तो वो जाते हैं और रातों की नींद हमारी उड़ जाती है। बस माता जी इसी में ज़िंदगी निकल रही है। बहुत बढ़िया, जिंदगी जी नहीं रहे हो, जिंदगी खो रहे हो। आपको ये ही नहीं पता कि दुनिया किसने बनाई, तो आपने क्या जाना जैन धर्म को? आपने कुछ भी नहीं जाना जैन धर्म को। ये दुनिया कहाँ थी, कैसे थी, कब तक रहेगी, कब नहीं रहेगी, क्या है, भगवान क्या होते हैं। अच्छा ये बताओ, 24 तीर्थंकर अवतार हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, 24 अवतार होते कि नहीं होते? तो 24 तीर्थंकर अवतार नहीं हुए? कुछ लोग तो गर्दन ही नहीं हिला रहे, कुछ तो हिला भी रहे, कुछ हिला ही नहीं रहे हैं। अवतार का मतलब पता है आपको? आत्मा एक है, वही बार बार आके जन्म लेती है, फिर वापस चली जाती है। वही भगवान है, वही जन्म लेते हैं फिर वापस, इसको कहते हैं अवतार। और तीर्थंकर जो हैं, जो एक बार जन्म लिया तीर्थंकर बनके, आत्मा उनकी परमात्मा बन गई, अब वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे, जन्म और मरण से मुक्त हो चुके हैं। वो कहलाते हैं तीर्थंकर, वो कहलाते हैं भगवान। अब प्रश्न वहीं खड़ा है, दुनिया बनाई किसने? अब जिसने बनाई है वो बिगाड़ेगा भी। यदि खुश होके कोई चीज तुमने बनाई है और नाराज हो जाओ तो बोलिए ना भाई, खुश होके आपको कोई कुछ देता है और यदि नाराज हो जाए तो ला, मैंने दिया था ना तेरे को, नहीं देता, अब कभी दोबारा नहीं दूंगा, क्यों? नाराज हो गया। भाई जो खुश होके काम करेगा वो नाराज भी हो जाएगा। हमारे भगवान ना खुश होते हैं
ना नाराज होते हैं, है ना। तो ये दुनिया बनाई किसने आखिर? तो भगवान महावीर ने अपनी वाणी में जिस 3 लोक का वर्णन किया है, स्वर्ग, नरक और मध्य लोक का, उसमें ये बताया है ये अनादि अनिधन है। अनादि, इसका कोई आदि नहीं है, इसकी कहीं शुरुआत नहीं है, ये हमेशा से थी, है, और अनिधन, ये कभी खत्म नहीं होगी। निधन यानी खत्म होना, और अनिधन यानी खत्म नहीं होना। ये कभी हमेशा से थी, है और रहेगी। तो फिर ये बार बार 24 तीर्थंकर कैसे होते हैं? हाँ, चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन ये अवतार नहीं होते हैं। जब भी आती है तीर्थंकर के रूप में तो नई आत्मा आती है, पुरानी आत्मा नहीं आती है। और यहाँ आकर भगवान और तीर्थंकर, भगवान कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? अरे जोर से बोलिए ना। तो तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? प्रधानमंत्री कितने हैं? 1। और जनता कितनी है? प्रधानमंत्री मनुष्य है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है ना। प्रधानमंत्री मनुष्य है ना। और आप कौन है? हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, लेकिन वो प्रधानमंत्री वाला मनुष्य है, हम सामान्य मनुष्य हैं। ऐसे ही भगवान और तीर्थंकर, तीर्थंकर भी भगवान हैं, लेकिन वो तीर्थंकर कैसे भगवान है? प्रधानमंत्री वाले भगवान हैं, नेता वाले भगवान हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। नेता किसे कहते हैं? जो आजकल की परिभाषा है ना नेता की, वो परिभाषा राजनीति में अलग तरह की है, लेकिन मोक्ष मार्ग में भी नेता होते हैं। नेतृत्व क्षमता, जो नेतृत्व करे, ने यानी ले जाए, कहाँ? मंजिल पर, रास्ता दिखाए, तुम्हें साथ में लेके चले, तुम्हें आगे बढ़ाए, उसका नाम होता है नेता। तो तीर्थंकर कौन है? नेता है। भगवान तो है ही, लेकिन साथ में मोक्ष मार्ग बताने के लिए नेता है। और भगवान कितने होते हैं? तो अनंत अनंत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो तीर्थंकर बनेगा केवल वही भगवान बन सकता है, अन्य कोई नहीं भगवान बन सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी भगवान बन सकते हैं, आपके अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है। तीर्थंकर बने ना बने, भगवान तो बन ही सकते हैं। अब भगवान और तीर्थंकर मोक्ष दोनों जाते हैं, तो दोनों के मोक्ष में, मतलब मोक्ष में भी तीर्थंकर की वीआईपी व्यवस्था होती होगी ना। जैसे यहाँ वीआईपी व्यवस्था होती है, जब भगवान आते हैं तो 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है, फिर 9 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है, फिर स्वर्ग के देवता आते हैं, फिर आकर के उनको जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, फिर उनको भोजन, उनका वो सब स्वर्ग से आता। वीआईपी व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? होती है। तो मोक्ष में भी उनकी व्यवस्था तो वीआईपी होगी। क्यों? जब यहाँ व्यवस्था वीआईपी है तो वहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी देखो, जब अरिहंत बन जाते हैं तो समोशरण की रचना कुबेर इंद्र करता है। अरिहंत बनने के बाद भी वीआईपी व्यवस्था, तो वहां तो कुछ ना कुछ व्यवस्था होती होगी ना। कहना माता जी आप ही बता दो, हमें तो पता नहीं है, हम तो शास्त्र बैठ कर देते हैं, पर आप पढ़ लिया करो, हमें सुना दिया करो, बस हमसे पढ़ने को मत कहा करो। लेकिन ध्यान रखना, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अरिहंत भगवान 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, अभी 8 कर्मों का नाश नहीं किया है। लेकिन जब वो 8 कर्मों का नाश करते हैं तो वो शरीर रहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शरीर रहित मात्र शुद्ध आत्मा बसती है। और जो अन्य भगवान बने हैं उनके जब 8 कर्मों का नाश होता है तो तीर्थंकर की आत्मा और भगवान की आत्मा में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। दोनों आत्माएं मोक्ष में जाके विराजमान होती हैं।
अब मोक्ष कितना बड़ा है, जो स्थान है वो 45 लाख योजन का है। और जीव कब से मोक्ष जा रहे हैं? अनंत काल से मोक्ष जा रहे हैं। कब से मोक्ष जा रहे हैं? अनंत काल से। और कितने सिद्ध भगवान हो चुके? अनंत अनंत सिद्ध भगवान हो चुके। तो मोक्ष तो भर गया होगा। अरे बोलिए ना, नहीं भरा? क्यों? आप इतने लोग यहां बैठे तो जगह भरी कि नहीं भरी? अब ये स्थान कितना पुराना है? 100 साल पुराना मान लें, 300 साल पुराना है, 300 साल पुराना है। अभी आप बैठे हो, 50 साल पहले कोई और बैठा था, उसके 50 साल पहले कोई और बैठा था। यदि वो सारे लोग अभी जिंदा होते तो क्या आपको बैठने को जगह मिलती? नहीं मिलती ना। तो मोक्ष में फिर कैसे जगह? एक माही नेक राजो, नेक माही अनेक नो। एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध होते हैं। अब आप कहोगे यहां तो एक बैठ जाए तो दूसरे को जगह नहीं मिलती है, वहां एक के अंदर एक कैसे हो सकते हैं? लाइट जलती है ना, एक लाइट जलाई, उजाला हुआ, उसी कमरे में दूसरी लाइट जलाओ, कहीं दूसरी जगह देनी पड़ी क्या उस उजाले को? कहीं अलग से स्थान देना पड़ा क्या? नहीं। अब तीसरी लाइट जलाओ, उसका उजाला भी वही है। अब चौथी जलाओ, पांचवी जलाओ, छठवीं जलाओ, तो एक उजाले ने दूसरे उजाले को आने से रोका क्या? नहीं रोका ना। एक कमरे में आप 50 लाइट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा उजाला वहीं रहेगा, एक दूसरे को कोई बाधा आने वाली नहीं है। ये तो पुद्गल है और वो तो शुद्ध आत्मा है। एक आत्मा के अंदर अनंत आत्माएं वहां रहती हैं और एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचाती है। समो शरण में भगवान को महालय रिद्धि प्राप्त होती है। कौन सी रिद्धि? महालय रिद्धि। और भगवान के छोटे समो शरण में भी, इतनी जगह में भी यदि 1 लाख लोग भी आके बैठ जाएं तो जगह कम नहीं पड़ती है और किसी को बाधा नहीं होती है। ये तो संसार की बात है, वो तो सिद्ध अवस्था की बात है। एक के अंदर एक, 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 एक अनंत सिद्ध रहते हैं। लेकिन कोई किसी के आत्मा को बाधा नहीं पहुंचा करके सभी अपनी आत्मा के सुख का अनुभव करते हैं। संसारी प्राणी जमीन से सब बराबर हैं। क्या? संसारी प्राणी जमीन से पांव सबके बराबर है ना, चाहे बच्चा खड़ा हो चाहे बूढ़ा खड़ा हो, ऊपर से ऊंचे नीचे हो जाएंगे लेकिन नीचे से सब बराबर हैं। और मोक्ष में सिर से सर बराबर हैं, नीचे से ऊंचे नीचे हैं, सबकी हाइट अलग है। और जब मोक्ष जाते हैं तो आकार कितना होता है? किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा, लोयज्ञ ठिदा निच्चा, उपा दवे ही संजुत्ता। किंचूड़ा चरम दे दो। जिस शरीर से मोक्ष गए हैं उस शरीर से किंचित न्यून, अब जैसे जो खाली प्रदेश है ना, नाक है, कान है, मुंह का जो खाली स्थान है, तो किंचित न्यून जो आकार होता है आत्मा का, उतने ही आकार में मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाती है। अनंत आत्माएं एक साथ रहती हैं। कितनी आत्माएं? अनंत आत्माएं। क्या हम सब एक साथ नहीं रह सकते? हम सब एक साथ मिलके नहीं रह सकते? क्या हम एक दूसरे को बाधा पहुंचाए बिना नहीं रह सकते? क्या जियो और जीने दो का पालन हम नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकते? परस्पर ग्रहो जीवा नाम, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो भगवान ने कहा है? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ वाले हाथ उठाना जरा, कि किसी को बाधा ना हो और हमारी जिंदगी भी चलती रहे और तुम्हारा जीवन भी चलता रहे। बस यही तो जैन धर्म कहता है कि स्वयं जियो और जीने दो। भाई एक कंपनी है जिसका नाम है जियो,
इसमें जीनो तो नहीं है, केवल एक शब्द है जियो, लेकिन हमारे यहाँ दो शब्द हैं, जियो और जीने दो। जियो में स्वार्थ है और साथ में जीने दो आ गया तो ये परार्थ हो गया। बंधुओं, भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, त्रिकालदर्शी, उन्होंने बताया है कि ये दुनिया न कभी खत्म हुई थी न कभी होगी और इसी तरह से ये संसार चलता रहता है। हाँ, छठे काल में प्रलय जरूर आती है, छठे काल में प्रलय आती है। जब प्रलय आती है तो धरती नष्ट हो जाती है। जब धरती नष्ट होगी तो क्या मनुष्य बचेंगे? मनुष्य भी बचने वाले नहीं हैं। तो फिर ये दोबारा मनुष्य कहाँ से आएंगे? तो ऐसे समय में जो देवता होते हैं इस धरती से 72 जोड़े उठाकर, कितने? 72 जोड़े उठाकर विजयार्ध पर्वत की गुफा में छिपा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ जहर की, क्षार की, अग्नि की और ऐसी ऐसी वर्षा होती है, एसिड की ऐसी ऐसी वर्षा होती है कि धरती नष्ट हो जाती। जहाँ समुद्र वहाँ खाई हो जाती है, जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ समुद्र बन जाता है, सब उथल पुथल मच जाती है। केवल 2 स्थान चिन्हित कर देते हैं देवता, एक सम्मेय शिखर जी और एक अयोध्या नगरी। केवल वहाँ चिन्हित कर देते हैं और वहाँ स्वस्तिक का चिन्ह छोड़ देते हैं। उसके बाद ये धरती करीब 1-1 योजन नीचे पहुँच जाती है। फिर उसके बाद वापस काल शुरू होता है, जो शुभ काल होता है वो शुरू होता है, उत्सर्पणी काल शुरू होता है। तो फिर उसके बाद फिर अच्छी अच्छी वर्षा होती, दूध की, घी की, अमृत की, ऐसी ऐसी वर्षा होती है। फिर धरती हरी भरी होने लगती है, लहलहाने लगती है। फिर जो 72 जोड़े विजयार्ध की गुफा में छुपाए थे उन्हें वापस लाते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं और फिर से वापस वो जिंदगी और वो मानव जीवन शुरू हो जाता है। धरती ना खत्म होती है, ना बनती है, ना बिगड़ती है। और फिर उन 72 जोड़ों से फिर वो एक जो क्रिया है, एक मनुष्य समाज की, फिर धीरे धीरे समाज बनेगी, फिर और आगे आएंगे, फिर मंदिर बनेंगे, फिर खाना पीना, फिर सीखना, इस फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो हैं, अपना नंबर नहीं होना चाहिए, छठे काल में नहीं जाना है। छठा काल अत्यंत दुखमय है। ये इस काल का नाम है दुखमा, जो जिसमें हम चल रहे हैं इस काल का नाम है दुखमा। तुम कितना कुछ कर लेना, दुख तो रहना ही रहना है। एक क्षण के लिए तुम्हें दुख छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कोई भी काम करते हो और तुम्हें दुख मिले तो बिल्कुल गुस्सा मत होना, बिल्कुल नाराज मत होना, ये सोचना ये काल का प्रभाव है, ऐसा ही होना था। नाराज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल नाराज मत, ना दुखी होना, ना मन में विकल्प लाना कि सामने वाले ने ये कहा वो कहा। तुम तो थैंक यू बोलना कि सामने वाले ने कुछ तो दिया, मुझे याद तो किया। यदि कोई पीठ पीछे बैठकर तुम्हारी बुराई कर रहा है तो तुम धन्यवाद देना, तुम बुरा मत मानना, कम से कम तूने मुझे याद तो किया। वरना दुनिया किसको याद करती है? बुराई करने के बहाने किया तो सही। यदि अपनी सोच को, क्योंकि आप उल्टा सोचोगे तो आपकी एनर्जी खत्म होगी, आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके विचार खराब होंगे, आपके मन में बदले की भावना आएगी। आपके मन में आएगा देखो उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वो मुझे ऐसा कहता है, मेरी बुराई करता है। नहीं, तुम ये कहना वो मुझे याद कर रहा है, उसके याद करने का तरीका यही है। हमें क्या करें, हमने तो अच्छा ही किया था, लेकिन उसके याद करने का तरीका यही है। अब उसका तरीका वो जाने, मैं क्यों बुरा मानूं? आप लोग मानते कि नहीं मानते हैं? अरे बोलिए ना।
कौन कौन मानता है? हाथ उठाइए। चेयरमैन, चेयर पर बैठे चेयरमैन, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अरे हाँ ना, कुछ तो कहो। मूर्ति थोड़ी बैठी, प्रतिमाएं थोड़ी बैठी है, सारी हिल भी नहीं रही है। तो कोई यदि आपकी बुराई भी करता है ना, तो आप खुश हो जाओ, अरे वाह क्या बात, मैं याद करने की चीज हूं, इसने मुझे याद किया है, अरे भाई धन्यवाद तेरा। क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का, अपना अपना विचार है भाई। एक कोई भी चीज है उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब देखने वाला क्या देख रहा है, ये उसका नजरिया है, ये उसका नजरिया है। हर के अंदर अच्छाई और कमियां दोनों मिल जाएंगी। अब सामने वाले ने मेरी अच्छाई देखी या मेरी कमियां देखी, अब ये उसकी बात है, उसका मन है, उसका नजरिया है, उसका सोचना है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो ये कम से कम देखा तो सही, लोग तो देखते भी नहीं है। ऐसा विचार करेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है, हमारे अंदर उत्साह आता है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता बढ़ती है। और यदि सामने वाले की बात लगे कि वो मेरी बुराई कर रहा है तो सही कह रहा है, अब मुझे सुधारना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ भाई वो सही कह रहा है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं मान रहा हूं कि मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है अब तूने कहा है तो मैं अपनी कमी सुधारूंगा। ऐसा भी संभव है या नहीं है ना? दोनों बातें आ गई। पॉजिटिव सोचा क्या कि उसने मुझे याद किया, दूसरा क्या, मैंने अपनी कमी सुधारी। तो सामने वाले ने यदि तुम्हारी कमी बताई तो उसने बुरा किया कि अच्छा किया? आईना है, आईना के सामने जाते हो और आईना के सामने खड़े होते हो तो किस लिए जाते हो आईना के सामने? कमी देखने या अच्छाई देखने? भाई लाली कहीं आंखों में ना लग जाए और काली कहीं होठों पे ना लग जाए, वही ठीक करने तो जाते हो, अपनी कमी सुधारने तो जाते हो आईना के सामने। तो ये सारे लोग कौन है? ये आईना है, ये दर्पण है, और मैं इसमें अपनी छवि देख रहा हूं, और जो मेरी कमी मुझे दिख रही है मैं उसे सुधार रहा हूं। और यदि सबसे बड़ा दर्पण कोई है तो वो है वीतरागी भगवान। यदि कहीं कोई कमी निकालने की सबसे बड़ी जगह है तो वो है भगवान। उनके सामने खड़े हो जाओ, उनको देखो और अपने को देखो, इनमें क्या अच्छाई है और मेरे में क्या बुराई है। बस धीरे 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 करके जो सुधार आएगा, आपको दुनिया नहीं सुधार सकती है, जो आपको भगवान सुधार देंगे। तो ये दुनिया किसने बनाई? अरे बोलिए ना, अनादि अनंत है, अनादि अनिदन है, हमेशा से थी, है और रहेगी। आप लोग कहते हैं ना, भूतकाल के तीर्थंकर अर्घम निर्पामति स्वाहा, भविष्य काल के तीर्थंकर अर्घम निर्पामति स्वाहा, और वर्तमान काल के तीर्थंकर अर्घम निर्पामति स्वाहा। पूजा करते हो ना, अर्घ चढ़ाते हो ना, तो पूजा में भूत के तीर्थंकर यानी पहले हुए, वर्तमान के यानी जो अभी हुए, और भविष्य के जो आगे होंगे। आत्माएं सबकी अलग अलग है, वही आत्मा नहीं है। ऐसे नहीं कहते हैं कि ये पुराने अवतार, भूत के अवतार, वर्तमान के अवतार, भविष्य अवतार नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ कहते तीर्थंकर। और तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीर ले जाए, पार ले जाए, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाए, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। अब भाई बात अलग है, जी सभी रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री बन के जी रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन के जी रहा है, कोई सामान्य मंत्री बन के जी रहा है, कोई अध्यक्ष बन के जी रहा है, कोई सामान्य मनुष्य बन के जी रहा है, जी सब रहे हैं, है ना। ऐसे तीर्थंकर भी भगवान हैं और अन्य जीव भी भगवान हैं। लेकिन तीर्थंकर ऐसे भगवान होते हैं जो स्वयं तिरते हैं और अनंत जीवों को तिराकर भव पार ले जाते हैं। तो अभी आप किनके शासन काल में चल रहे हैं? अरे जोर से बोलिए ना, पीछे वालों को नहीं मालूम है? मालूम है? बोलिए, किनके शासन काल में चल रहे हैं?
महावीर भगवान के शासन काल में चल रहे हैं। अब जयंती किनकी आ रही है? अच्छा, आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हो? मनाते हो? उसमें क्या क्या कितना खर्चा करते हो? यदि अमीर होगा तो 2-4 लाख कर देगा, थोड़ा सा और कम वाला होगा 1-आध लाख कर देगा, थोड़ा और कम वाला होगा 50 कर देगा, और कम वाला होगा 25 कर देगा, और कम वाला 5 तो करेगा। इससे कम में तो बर्थडे मनने वाला नहीं है। तो अब भगवान महावीर की जयंती आ रही है, क्या करोगे? अरे बोलिए ना, ये 2550वां निर्वाण महोत्सव है, 2550वां साल चल रहा है भगवान को मोक्ष जाने का, और ये वो वीर जयंती चल रही है। तो इस वीर जयंती पर सबको कुछ ना कुछ करना है। और मैंने तो चर्चा की थी कि कोई एक ऐसा स्थायी काम करो कि वहाँ पर हमेशा के लिए स्मृति रहे कि ये 2550वीं निर्वाण महोत्सव की महावीर जयंती मनाई थी। अभी आपके यहाँ धर्म चक्र है, अहिंसा चक्र, धर्म चक्र है ना? अरे कहीं बना हुआ सर्कल बना हुआ अहिंसा सर्कल, कहाँ पर है? हाई कोर्ट में है ना? ये कब बना होगा? जब भगवान महावीर का 2500वां साल आया होगा, यानी आज से 50 साल पहले, 2500 वर्ष में बना होगा। अभी बना है? चलो अभी बनाया, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही कुछ काम करो कि जिससे वो हमेशा के लिए स्मृति रह जाए। देख लेना, इतने सारे लोग बैठे हैं, चर्चा करना आपस में, पता नहीं कहाँ से रास्ता निकले, किसके माध्यम से रास्ता निकले, कौन विचार करे। एक महावीर मुरार में हो जाए, एक ग्वालियर में हो जाए स्मृति, और एक लश्कर में हो जाए। कम से कम 3 स्मृति होनी चाहिए। नारी लोग क्या करें? नारी लोग क्या करें? चलो मैं विचार करके बताती नारियों के लिए, क्योंकि ये जो पर्व है महावीर जयंती नारी का विशेष रूप से है ना? नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए 24 भगवान। विशेष कार्यक्रम रखेंगे अपन नारियों के लिए, ठीक है? देख लेते, मैं चर्चा करती हूँ भगवान के आभा मंडल का, साधुओं में कमंडल का, और जैनियों में मंडल का, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर का, सोने के लिए बिस्तर का, कपड़ों में अस्तर का, और ग्वालियर में लश्कर का, कोयल की बोली का, शिखरजी में डोली का, टीके में रोली का, रजाई में खोली का, और ग्वालियर में लश्कर में दाना ओली का, जंगल में नाक का, जंगल में नाक का, करने में त्याग का, और लश्कर में चंपा बाग का, बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। और कहाँ वाले बैठे? आगरा वाले। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। घोड़े में रेश का, रहने के लिए भारत देश का, और आज के प्रवेश का।
जो शांतिधारा कलश हुआ उनसे हम बहुत ही प्रभावित हुए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर मंदिर है और व्यवस्था भी उतनी ही अच्छी है। आज यहाँ आके मैं बहुत खुश हुई। रोज टीवी में देखती थी, आज मैंने साक्षात दर्शन हुए, साक्षात माता जी का आशीर्वाद मिला। यहाँ का व्यवस्था वगैरह बहुत ही अच्छी है। नगरी अजनास से यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। रात को जैसे यहाँ पे यहाँ आए, यहाँ पे लाइटिंग की रोशनी के ऐसा जगमगा रहा था, मानो समस्रण में यहाँ पर पहुँच गए हैं। तीर्थ तो बहुत देखे हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल, लेकिन यहाँ जहाजपुर का जो तीर्थ है यह मन को प्रसन्न कर देता है, मन को बहुत शांति मिलती है। इतनी मनमोहक मूर्ति और इतना सुंदर मंदिर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमें दोबारा यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। मैं 10 साल पहले आया था, तब यहाँ पे निर्माणाधीन था, लेकिन आज स्वर्ग से सुंदर यहाँ की मंदिर की हमें देखने को सौभाग्य मिला। मैं माताजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनकी वजह से हमें एक इतना विशाल तीर्थ जैन समाज को मिला। नमोस्तुते, नमोस्तुते। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।